टीवीएस फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग दिसंबर सेटेट को टारगेट करते हुए अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाएँगे और यह क्लासेस आपकी 14 नंबर की है यानी कि 14 नंबर की है। इससे पहले आपके लिए 13 क्लास मैंने अरेंज किया है। वह सभी क्लासेस का लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और अपडेट दे देना चाहता हूँ कि डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन आ चुका है। इस पे जाकर आप पेड कोर्सेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जैसे कि बेसिक मैथ क्लासेस बिहार एसएससी के लिए और बीपीएससी ट्रेड के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप फ्री में हर संडे को सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं और इससे एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका कौन-सा सेक्शन वीक है और कौन-सा सेक्शन मजबूत है, ताकि आपको पढ़ाई करने में और बेहतर सहूलियत हो पाए। आगे बढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाने की संभावना है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, राधा, मनीष, राजेश और आशा 136 कंचों को आपस में बाँटना चाहते हैं। 4 व्यक्ति है, पहला है राधा, पहला कौन है? राधा है, दूसरा मनीष है, कौन है? मनीष है, तीसरा आपका राजेश है, कौन है? राजेश है और आपका चौथा है आशा, कौन है? आशा है। 137 कंचा है, कितना है? टोटल 137 कंचा है, जिसको क्या करना है? आपस में बाँटना है। यदि प्रत्येक को समान संख्या में कंचे चाहिए, समान संख्या में कंचे चाहिए, कैसी संख्या में? समान संख्या में। समान संख्या का मतलब क्या होता है? बराबर संख्या में सभी को चाहिए। तो हमें कंचों के समूह में कितने कंचे जोड़ने चाहिए? जोड़ने चाहिए। तो सबसे पहले 4 व्यक्ति है, एक राधा है, दूसरा मनीष है, तीसरा राजेश है और चौथा आशा है। तो 4 व्यक्ति है, तो हमें चारों को समान संख्या में बाँटना है, यानी कि 137 बटा 4 करेंगे, तो यह कितना-कितना बँट जाएगा? तो देखिए, 4 से जब इसको काटेंगे तो 4 त्रिक 12 1 यानी कि 16, 34-34 सभी को बँट जाएगा और 34 में आप 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1 शेषफल बच जाएगा। 1 शेषफल बच जाएगा यानी कि इसमें हमें कितनी और की आवश्यकता है? सभी को तो हम 34-34 दे देंगे, लेकिन एक ऐसा कंचा बच जाएगा जो किसी और को नहीं मिल पाएगा। इसमें कहा जाता है कि सभी को समान संख्या में देना है। क्या कहना है? सभी को समान संख्या में देना है, तो हमें कितने कंचों की आवश्यकता है? तो 4 के बराबर 4 में से 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हमें कितने कंचों की आवश्यकता है? 3 कंचों की आवश्यकता है, ठीक है? इस टाइप से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। इससे बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप चाहते हैं जॉइन करना, तो आप जाकर बेसिक मैथ की क्लासेस को जॉइन कर लेंगे वहाँ पे और काफ़ी कम दिनों में और बेस्ट कंटेंट के साथ और बहुत ही मिनिमम चार्जेज़ में आप जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? और साथ में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएँगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपसे कहा जाता है कि विषम भिन्नों के समूह को चुनिए। विषम भिन्नों के समूह को चुनिए। यानी कि विषम भिन्नों को हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जब आपसे फ्रैक्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए तो मैं आपको बता दूँ फ्रैक्शन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बेसिक में आपको बता देता हूँ। फ्रैक्शन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा होता है क्या? तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीसरा क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है कि नोमिनेटर यानी कि जो हमारा फ्रैक्शन होता है वह क्या होता है? नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर लिखते हैं ना? तो ऊपर वाला छोटा होना चाहिए और नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। तब इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अगर यहीं ऊपर में नोमिनेटर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए तो इसको हम इम्प्रॉपर कहते हैं। और प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों मिल जाए यानी कि पूर्णांक वाला इस टाइप का मिल जाए तो हम क्या कहेंगे? यह हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन का कंडीशन क्या है? नोमिनेटर हमारा छोटा होना चाहिए किससे? डिनोमिनेटर से। जबकि इम्प्रॉपर में है कि हमारा नोमिनेटर ही बड़ा होना चाहिए किससे? डिनोमिनेटर से। यह 2 कंडीशन अगर आपको पता है तो प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल आप बेझिझक इसका आंसर बता सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मैं आपको पूरा क्लियर करके बता दिया कि किस फ्रैक्शन को या किस भिन्न को हम क्या कहते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जिसका नोमिनेटर यानी कि यह अंश क्या हो? हर से छोटा हो, हर से छोटा हो। जबकि इम्प्रॉपर में कहता है क्या? कि नोमिनेटर यानी कि अंश बड़ा हो किससे? हर से बड़ा हो। मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूर्णांक वाला होना चाहिए यानी कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों मिक्स्ड होना चाहिए। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पूछा जा रहा है यानी कि इम्प्रॉपर का कंडीशन क्या है? ऊपर में बड़ा होना चाहिए और नीचे में छोटा होना चाहिए। तो देखिए 1/5 क्या यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा? बिल्कुल नहीं। तो कौन-सा फ्रैक्शन है? यह तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमें लेकिन बताना क्या है? इम्प्रॉपर तो यह ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर में कहता है
कि 1/3 1/3 भी हमारा क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि नोमिनेटर यानी कि अंश हमारा छोटा है हर से। आगे बढ़ेंगे, 3 नंबर में कहता है कि 7/5 7/5 यह क्या है? 7/5 और 4/3 यह हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यह हमारा क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि हमारा नोमिनेटर हर से यानी कि डिनोमिनेटर से बड़ा है। इसलिए बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे ही जाएँगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 27,720 का अभाज्य गुणनखंड का योग क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड का योग क्या होगा? यह आपको बताना है। अभाज्य गुणनखंड का योग क्या होगा? यह आपको बताना है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या आपको पता है कैसे निकालते हैं? तो कहेंगे सर ये भी कोई पूछने की बात है। अभाज्य गुणनखंड किसको नहीं निकालने आता है? गुणनखंड तो सभी को निकालने आता है। ऐसे हमें करना होता है, तो यहाँ पे इसको कटाएँगे तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए 13 दूना 26 और 1 17 8 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 0 फिर से यह 2 से लग जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर से यह 2 से लग जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर यहाँ से 5 हो जाएगा। अब यह हमारा 3 से लगेगा, 3 से लगेगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा फिर से 3 से लग जाएगा, तो 3 तिहाई 9 और फिर से यहाँ पे 2 25, 25 यानी कि 8 और इधर 15 यानी कि 5 यह हो गया। अब यह 5 से लग जाएगा, यह 5 से लगेगा तो यह यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 से लगेगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 4 48 यानी कि 9 9 हो जाएगा। 3 यानी कि 35 35 का मतलब 7 197 हो जाएगा। अब यह किससे कटेगा? तो यह इसको अब कटना चाहिए किससे? देखिए एक बार कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? इसको फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, ताकि गलत नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके से अभाज्य गुणनखंड गलत नहीं होना चाहिए। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालते कैसे हैं? इसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले देखिए 2 से लगाएँगे तो 13,860 होगा ही होगा। इसके करेंगे तो 59-30 आएगा ही आएगा। आगे करेंगे तो 34-65 आएगा ही आएगा। 11-55 आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब हम 3 से लगाए हैं तो यहाँ पे 3 तिहाई 9 लिखना चाहिए था। यहाँ पे 3 लिखना चाहिए था, ठीक है? जबकि हम क्या लिख दिए थे? 9 लिख दिए थे जिसकी वज़ह से गलत आ रहा था। तब यहाँ पे 385 को हम 5 से लगाएँगे तो यह कितना मर्तबे कट जाएगा? 77 मर्तबे कटेगा। तो 77 यानी कि अब 7 मर्तबे लगेगा। तो यहाँ पे हमें बताना क्या है? अभाज्य गुणनखंडों का योग बताना है। अभाज्य गुणनखंडों का योग बताना है तो 2 अभाज्य गुणनखंड 2, 3, 5, 7, 11 2, 3 2, 3, 5, 7, 11 यही ना हमारा अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पे 5 5 10 और 7 17 17 11 कितना हो जाएगा? 17 11 हमारा 28 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, क्लास अच्छी लग रही होगी क्लास अच्छी लग रही होगी तो क्लास को आप लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है, मोहन के पास कुछ टॉफ़ियाँ हैं। मोहन के पास क्या है? कुछ टॉफ़ी है। कुछ टॉफ़ी का मतलब क्या है? मान लेते हैं एक्स टॉफ़ी है। कितना टॉफ़ी है? एक्स टॉफ़ी है। उसने उनका 1/3 भाग कितना? इसका 1/3 भाग किसको बाँट दिया? अम्मर को दे दिया। 1/3 भाग अम्मर को देता है। अम्मर को कितना देता है? 1/3 भाग देता है। अकबर को 1/4 भाग अकबर को क्या देता है? अकबर को 1/4 भाग दे देता है। आगे कहता है एथीन को 1/6 भाग एथीन को कितना देता है? एथीन को 1/6 भाग एथीन को 1/6 भाग दे देता है और चरणप्रीत को 1/12 भाग चरणप्रीत को कितना? 1/12 भाग दे देता है। 1/12 भाग को दे दिया है और 1 दर्जन टॉफ़ी अभी भी मोहन के पास बचे हुए हैं। तो मोहन के पास शुरुआत में कुल कितनी टॉफ़ियाँ थी? दर्जन में बताएँ। किस चीज़ में बताना है? दर्जन में बताना है। तो हमें सबसे पहले ये कितना बाँटा है और उसके पास था कितना? इसके बारे में हम पता कर लगा लेते हैं। तो सबसे पहले वह बाँटा कितना? टोटल बाँटा कितना है? इसके बारे में जानकारी चाहिए हमें। तो सबसे पहले वह 1/3 अकबर को दिया है, 1/4 अकबर को दिया है और एथीन को 1/6 भाग और चरणप्रीत को 1/12 भाग दिया है। तो टोटल वह बाँटा कितना? इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ।
तो एलसीएम में सभी 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा और 12 का एलसीएम जब 3 से भाग करेंगे, यहाँ पे 4 होगा और 4 का 1 से गुना करेंगे यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है? आगे 4 है, 3 होगा, 3 में 1 से गुना करेंगे यानी कि 3 हो जाएगा। 6 है यानी कि भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे यानी कि 2 हो जाएगा। 12 में 12 से भाग करेंगे 1 होगा और 1 में 1 से गुना करेंगे यानी कि 1 हो जाएगा। यहाँ पे जब इसको करेंगे, तो सभी को जोड़ेंगे तो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। 10/12 आएगा, 10/12 आएगा यानी कि इसको जब आप शॉर्टेस्ट फॉर्म करेंगे, घटाएँगे तो 5/6 आ जाएगा यानी कि 5/6 6 टॉफ़ी था उसके पास, मोहन के पास कितना टॉफ़ी था? 6 टॉफ़ी था, लेकिन 6 टॉफ़ी में से 5 टॉफ़ी बाँट दिया है। तो बचा कितना? 1 टॉफ़ी बचा है, यानी कि 1 का मतलब यहाँ पे क्या शो कर रहा है? 1 का मतलब शो कर रहा है कि 12 टॉफ़ी है। 1 दर्जन में कितना होता है? तो 1 दर्जन में आप कहेंगे सर ये कोई पूछने की बात नहीं है, कितना होता है? तो 12 होता है। यानी कि 1 बराबर 12 है, 1 बराबर 12 है, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6 बराबर 72 हो जाएगा, लेकिन आपको दर्जन में बताना है, तो 72 को आप जब 12 से डिवाइड कर देंगे तो 6 दर्जन हो जाएगा ना, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? 6 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा-सा खाँसी हो गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कहता है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल जिस संख्या से सदैव विभाजित होता है वह संख्या है। तो 3 क्रमागत प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या हम लोग कहते हैं क्या है? तो आप कहेंगे सर प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से ये संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 3 क्रमागत यानी कि 3 क्रमागत का मतलब है 1, 2, 3 या 2, 3, 4 या 3, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 5, 6 इस टाइप से 3 ये सभी क्या है? तो 3 क्रमागत संख्याएँ हैं। तो प्राकृत संख्याएँ हैं ये। इसमें हम क्या करेंगे 1 + 2 3 3 3 6 2 3 5 4 9 3 4 7 5 12 4 5 9 9 6 15 ये सभी संख्या को आप देखेंगे तो कौन-सा संख्या से कट रहा है? तो 3 से 6 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 12 भी कटेगा, 15 भी कटेगा। इसका बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यानी कि 3 से विभाजित हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है क्या? यदि 6 अंकों की संख्या 6 अंकों की संख्या है 24, 67, 88 एक्स है, तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें बताना है कि 11 से विभाज्य है और 5 अंकों की संख्या 36, 71 वाई 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य और यह 11 से विभाज्य है। एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा? हमें यह बताना है, हमें यह बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें करना होगा सबसे पहले यूनिट प्लेस हमें पता करना होगा कि आखिर आ क्या रहा है, ठीक है? तो 11 से विभाज्यता का रूल क्या है? 11 से विभाज्यता का रूल क्या है? या तो ये सभी संख्याओं का योगफल 11 हो जाए, या तो 22 हो जाए, या तो 11 हो, या तो 22 हो, 11 या तो 33 हो। इसी टाइप से यह आगे चलता है। तो इसका योगफल कितना हो रहा है? 2 4, 6, 7, 8 और इस टाइप से हमारा क्या हो जाएगा? अब x को जोड़ना है, x को जोड़ना है, तो जोड़ लीजिए x को भी 2 4 6 6 6 12 12 7 19 19 8 27 हो जाएगा। इस टाइप से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? जोड़ लीजिए इसको 2 4 6 6 6 12 12 7 19 19 8 19 8 27 हो जाएगा। 27 27 प्लस x आ रहा है ना हम लोगों का। या तो इसको 22 करना है, या तो इसको 22 करना है, या तो 33 बनाना है, या तो इसको 22 करना है, या तो 33 करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 22 तो x में से जाएगा तो यह कितना हो जाएगा? 27 में से 22 हम लोग घटा लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी कि हम कर क्या सकते हैं? x बराबर हम 5 लिख सकते हैं क्या? हाँ, तो आप कहेंगे सर हाँ, बिल्कुल x बराबर हम लोग 5 लिख सकते हैं, ठीक है? तो x का मान हमारा क्या निकल गया? x का मान हमारा 5 निकल गया, ठीक है? इधर y का मान करेंगे तो y का मान भी क्या होता है? सभी का योगफल 9 से डिवाइड होना चाहिए था। 9, 18, 27 इस टाइप से आगे बढ़ेगा। 3, 6, 9, 7 और 1 और y को जोड़ेंगे तो इस टाइप से हमें आना चाहिए था 3, 3, 9 3, 6, 9 9, 7, 16 16, 1, 17 17 वाई आ रहा है 17 वाई आ रहा है। यहाँ पे हमें एक कम करना होगा या तो 18 बनाना होगा। तो 18 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा?
यहाँ पे ज़्यादा आ रहा था, यहाँ पे ज़्यादा आ रहा था तो 27 में से हम 22 घटा लिए थे। तो यहाँ पे तो हम घटा नहीं सकते, तो यहाँ पे y बराबर हमारा क्या हो सकता है? y बराबर हमारा y बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको आप सोल्व करेंगे तो x बराबर 5 लिख दीजिए और y बराबर 1 लिख दीजिए और नीचे में 5 माइनस 1 कर दीजिए। 6/4 यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। 3/2 आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है कि अलग को छाटिए। अलग को आपको छाटना है तो इस क्वेश्चन का आपको एचडब्ल्यू में दिया जाता है ताकि आप बता सकें कि कौन-कौन लड़के अभी तक इस क्लासेस को देख रहे हैं ताकि आपको पता लग सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे क्लास को देखते हैं उसमें से 100% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होते हैं। क्योंकि हमारे पास यूट्यूब का डाटा आता रहता है तो मुझे पता चल जाता है। तो कृपया आप वीडियो को देखते हैं तो थोड़ा-सा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज खाँसी हो रही है जिसकी वजह से क्लासेस में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन हो सकता है कि तभी तो सबका खराब होता है, तो मेरा भी खराब हो चुका है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट से हमारी जो क्लासेस होगी, वो और बेहतर तरीके से होगी और इस सभी क्लासेस का पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आज ही डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से इस क्लासेस का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता क्या है, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 90 डिग्री यानी कि समकोण पर काटते हैं, यह चतुर्भुज नहीं हो सकता है। एक क्या वर्ग, आयत, समचतुर्भुज या पतंग? या पतंग? ये देखिए, वर्ग का भी कंडीशन क्या होता है? सभी भुजाएँ आपस में बराबर होती है और यह विकर्ण जो होता है वह 90 डिग्री के एंगल पे कट करता है। आयत है, तो आयत यह क्या है? आयत जो है यह विकर्ण 90 डिग्री पे डिवाइड नहीं करता है। यह 90 डिग्री पे एंगल है क्या? नहीं है। यानी कि 90 डिग्री पे आयत का जो विकर्ण है वह डिवाइड नहीं करता है। यानी कि आयत ही एक हमारा क्या हो जाएगा? समकोण पे नहीं काटती है। यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर यही हो जाएगा। समचतुर्भुज में भी जो विकर्ण है वह क्या होता है? 90 डिग्री पे काटता है। पतंग का भी है, तो वह भी हमारा क्या है? 90 डिग्री पे ही काटता है। देखिए इस टाइप से जब कटता है तो यह 90 डिग्री पे ही कटता है। तो सभी पतंग समचतुर्भुज और वर्ग 90 डिग्री पे विकर्ण कटता है, जबकि आयत का विकर्ण 90 डिग्री पे नहीं कटता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा। इस क्लासेस को थोड़ा-सा जल्दीबाजी में कराया जा रहा है क्योंकि खाँसी हो रही है, हो सकता है कि क्लासेस को बीच में डिस्टर्ब करना पड़े। इसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि इस क्लासेस के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को सॉर्ट आउट मैं जल्दी-जल्दी करा दूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है क्या? बिस्किट के एक छोटे पैकेट का आकार बिस्किट के एक छोटा पैकेट है। बिस्किट के एक छोटे पैकेट है या छोटा पैकेट है, इसका लंबाई है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। एक थोक विक्रेता ऐसे छोटे पैकेट को एक बड़े बक्से में पैक करना चाहता है जिसका आंतरिक मापन 0.5। यह एक बॉक्स है, क्या है? यह एक बॉक्स है और इसको पैक करना चाहता है कौन? दुकानदार पैक करना चाहता है इसके अंदर। तो इसका भी लंबाई-चौड़ाई कुछ दिया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। तो लंबाई दिया हुआ है 0.5 मीटर, मीटर में दिया हुआ है ध्यान से। 0.25 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर इधर दिया हुआ है, ये भी आपका मीटर में है, जबकि ये 18 सेंटीमीटर है। तो कहता क्या है, इस बक्से में कितने बिस्किट के पैकेट आ सकते हैं? तो इसका वॉल्यूम हमें निकालना होगा। इसका हमें वॉल्यूम निकालना होगा और इसका भी वॉल्यूम निकालना होगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा बिल्कुल सही आंसर पता लग जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे सेंटीमीटर में इसका आंसर दिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ये भी आपका सेंटीमीटर में है। इसको मीटर में आप दिया हुआ है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो हम 100 से गुना करते हैं यानी कि 0.5 में हमें 100 से गुना करेंगे तो इतना सेंटीमीटर मिल जाएगा यानी कि 50 सेंटीमीटर पता चलेगा। यहाँ से करेंगे तो ये भी आपका 25 सेंटीमीटर लगेगा। या 18 सेंटीमीटर तो दिया ही है तो इसमें हमें करना क्या है? कितने पैकेट हो सकते हैं? तो 50। दोनों का तो वॉल्यूम ही निकालना है, यानी कि बड़े वाले का वॉल्यूम ऊपर निकालेंगे और नीचे में छोटे वाले बिस्किट का पैकेट से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हमारा बिल्कुल सही आंसर पता लग जाएगा। तो यहाँ पे 18 और नीचे में 12 गुना 5 गुना 3 कर देंगे, तो 3 छक 18 हो जाएगा और दूना 12 हो जाएगा। 2 से 50 घटाएँगे 25 हो जाएगा, 5 से घटाएँगे तो यह 5 हो जाएगा, 5 गुना 25 हमारा बच रहा है यानी कि 125 पैकेट बिस्किट के बड़े वाले पैकेट में आ जाएँगे, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए, तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखिए वर्ग की भुजा यही ना है। मान लेते हैं वर्ग की भुजा या पहले 2 सेंटीमीटर थी, लेकिन अब इसको हम 4 सेंटीमीटर कर दिए। तो क्या दोगुना हुआ या नहीं हुआ? हुआ।
तो वर्ग का क्षेत्रफल पहले कितना होता था? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है ना? आप सभी को पता है क्या? साइड स्क्वायर होता है यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है जब दुगुना किए। यहाँ पे तो वही फॉर्मूला लगेगा भुजा स्क्वायर का ही। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो यह कितना गुना हो रहा है? तो 16 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कहेंगे 4 गुना हो रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन-सा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। और यह क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन आपको 20 अगस्त 2023 को भी क्वेश्चन पूछे गए थे। आप जब आंसर शीट खोलेंगे और क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएँगे। इस टाइप के क्वेश्चन हर साल आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता क्या है कि 60 लीटर 750 एमएल और दूध समान आकार की 27 बोतलों में भरा जाता है। यानी कि यह लीटर है और इधर एमएल है। तो 27 से हमें डिवाइड करना होगा तब तो पता लगेगा कि 1 बोतल में कितना दूध आता है। ऐसी 17 बोतलों में दूध की मात्रा आपको बताना है, ठीक है? तो लीटर को हमें एमएल में चेंज करना होगा तो 1 लीटर बराबर तो आपको पता ही है और हमने अपने क्लास में पता ना कितनी बार 1 लीटर बराबर 1000 एमएल बता चुका हूँ। तो ये अगर आपको पता होगा तो निश्चित रूप से 60 लीटर बराबर कितना लिखेंगे? तो 60 गुना 1000 से गुना कर देंगे। इसमें आपको जोड़ देंगे 750 तो यहाँ पे हो जाएगा 60,000 प्लस 750 तो यहाँ पे हो जाएगा 60 750 अब बट्टा हमें भागा कितना करना है 27 से करना है तो 27 से भाग करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा जब आप 27 से भाग करेंगे तो इसका बिल्कुल एक बोतल का कितना कीमत आ रहा है एक बोतल का कितना आ जा रहा है तो आप देख लीजिए कैलकुलेट कीजिएगा इसको जब 70 60 750 को जब आप भाग करेंगे 27 से तो हो जाएगा 2250 आएगा, यानी कि 2250 एमएल आएगा। क्या आएगा? 1 बोतल में हमारा कितना दूध जा रहा है? 2250 एमएल जा रहा है, यानी कि 17 बोतल में हमारा कितना जाएगा? तो 2250 एमएल से हम गुना कर देंगे। इसमें 17 से हम गुना कर देंगे, 17 से गुना कर देंगे तो 38,250 एमएल होगा, यानी कि 38 लीटर 250 एमएल 38 लीटर 250 एमएल, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन-सा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसी भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? एक सतह पर क्षेत्र द्वारा घेरी जाने वाली जगह का माप होता है। एक सतह पर एक क्षेत्र पर द्वारा घेरी जाने वाली जगह का माप होता है। यही उसका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। ये आपको याद करने की ज़रूरत है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई दिया गया है, तो यह क्या है? आयत का परिमाप दिया हुआ है। आयत का परिमाप दिया हुआ है, जबकि आपसे क्या पूछा गया है? क्षेत्रफल पूछा गया है। इसका बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है क्या है? डन जी इस टाइप से क्वेश्चन को यहाँ से इस क्वेश्चन को मैं कल के सेशन में शामिल कर लूँगा क्योंकि आज आवाज़ें में दिक्कत आ रही है। थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने के लिए। आज आपको प्रॉब्लम हुई इसके लिए सॉरी। आगे से कोशिश करूँगा इस टाइप की समस्याएँ आपके सामने ना आएँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।